दोस्तों ईडी फिर से फॉर्म में आ गई है। फिर एक बार कार्यवाही शुरू हो गई है ईडी की तरफ से, और ये कार्यवाही इस बार उस नेता पर हुई है जिन्हें पिछले साल ही सुप्रीम अदालत की तरफ से सशर्त जमानत मिली थी। कई शर्तों के बाद जमानत मिलने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि अब शायद हो सकता है कि ईडी की तरफ से छापेमारी ना हो, लेकिन ईडी ने ना सिर्फ उस मंत्री के खिलाफ छापेमारी की है, उनके ठिकानों पर छापेमारी की है, बल्कि उनके सहयोगियों के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। तमिलनाडु से जुड़ी ये बड़ी खबर क्या कहती है दोस्तों, बताएंगे आपको इस वीडियो में। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। तमिलनाडु में AIADMK ये जो पार्टी है दोस्तों, ये पार्टी जिस वक्त एनडीए का हिस्सा थी उस समय सेंथिल बालाजी, जी हाँ, जिन मंत्री पर वर्तमान में वो डीएमके की पार्टी में है, डीएमके पार्टी में है, और कहीं ना कहीं आप कहेंगे तो मंत्री है फिलहाल उस पार्टी की सरकार में, उनके और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। इन्हीं को लेकर खबर सामने आई थी कि जब ये AIADMK में थे तो इन्होंने रिश्वतखोरी की, इन्होंने रिश्वत ली, काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर इन्होंने रिश्वत ली, ऐसा आरोप इनके ऊपर था। और इस पूरे आरोप के चलते इनको कहीं ना कहीं कह सकते हैं गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन फिर मामला जो है वो कोर्ट में गया, और कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त पिछले साल इनको जमानत दे दी थी। लेकिन अब ये जो खबर है जो ईडी को लेकर सामने आई है, चौंकाने वाली है दोस्तों, क्योंकि ईडी तमिलनाडु में बहुत ज्यादा फॉर्म में नजर आ रही है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है, अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। मैं बिना देर किए आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले आपको वो खबर दिखा रही हूं जिसकी चर्चा फिलहाल के लिए हो रही है। और ये जो खबर है चर्चा में इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि ईडी, जिसको लेकर अभी तक देखिए काफी टाइम हो चुका है तमाम विपक्षी नेताओं के घरों पर छापेमारी के लिए, इस समय ये एक बार फिर से सुनाई दे रहा है, चर्चा में आ रहा है, तो ये चौंकाने वाला है। ये खबर कहती है कि तमिलनाडु में ईडी की बड़ी कार्यवाही हुई है, आबकारी मंत्री के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। सेंथिल बालाजी जिस समय AIADMK में थे दोस्तों, उस समय AIADMK जो पार्टी है वो एनडीए का हिस्सा थी, और सितंबर में एनडीए से AIADMK जो है वो अलग होती है। जून में इनको गिरफ्तार किया जाता है, सेंथिल बालाजी को। हालांकि ये पूरा मामला जो है उसके बाद बहुत ज्यादा चर्चा में आया। ये भी कहा गया कि क्योंकि एनडीए ने अपने ही सहयोगी दलों के नेताओं के घरों पर छापेमारी करनी शुरू की, या फिर उनकी सरकार में जो एजेंसियां हैं वो अपने ही सहयोगी दलों के नेताओं को बख्श नहीं रही थी। इस कारण से AIADMK ने अलग होना सही समझा, ऐसी चर्चाएं थी। हालांकि AIADMK का ऐसा कहना था कि हमारी जो है सुनी नहीं जा रही है, बेशक हम एनडीए के साथ हैं लेकिन हमारी सुनी नहीं जा रही है, और हमारे ही नेताओं पर लांछन लगाने का काम जो है वो किया जा रहा है, जिसके बाद ये जो पार्टी है ये एनडीए से अलग हो गई थी दोस्तों। उसके बाद से सेंथिल बालाजी का मामला काफी ज्यादा गर्म रहा, और अब एक बार फिर से ये मामला गर्मा गर्म हो गया है। आपकी स्क्रीन पर इस समय जो खबर है वो ये कहती है कि तमिलनाडु के अलग अलग शहरों में ये जो कार्यवाही है ये चल रही है। करूर में ईडी के अधिकारियों ने 3 जगहों पर छापेमारी की है। अधिकारी केंद्रीय सुरक्षा गार्ड के साथ पहुंचे। केरल और तेलंगाना राज्य के रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों से अधिकारियों ने शहर में एंट्री की। करूर में कोडाई नगर शक्ति मेस के मालिक कार्तिक, 80 फीट रोड इलाके में स्थित MCS शंकर और रायनूर इलाके में स्थित कोंगू मेस, इनके मालिक मणि के घर पर छापेमारी हुई है। इसी तरह के छापेमारी शहर के अन्य शहरों में भी हो रही है, और कार्यवाही की जो खबरें हैं दोस्तों वो सामने आ रही है। अब ये बात आपकी जानकारी में होगी, जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया कि सेंथिल बालाजी की चर्चा क्यों हो रही है। सेंथिल बालाजी वो नेता है दोस्तों जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत जब दी उनको, तो उसके 3 महीने बाद ही या 2 महीने बाद ही खबर सामने आई थी कि इनको सरकार में मंत्री बना दिया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी ज्यादा आपत्ति जताई थी। लेकिन उसके बाद भी अभी ये फिलहाल सरकार में आबकारी मंत्री है, तमिलनाडु की सरकार में, डीएमके में। तो ऐसे में क्या
विपक्ष से बदला निकालने के लिए या उनसे जानबूझकर रिवेंज लेने के लिए ये कार्यवाही की जा रही है। इस तरीके की बातें भी राजनीतिक गलियारों में शुरू हो गई। हालांकि ये जो कार्यवाही की गई है ये ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताया है। कहा है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये तमाम छापेमारियां हुई है, 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए 2022 में ईडी ने सेंथिल बालाजी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दायर की थी। इसके बाद 14 जून 2023 को ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था और सितंबर में 2023 सितंबर में एआईएडीएमके जो है, जिस पार्टी से उस समय बिलोंग करते थे, वो जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं एनडीए से अलग हो गई थी। कुल 471 दिन ये जेल में रहे। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट से पहले मद्रास हाई कोर्ट और निचली अदालतों में भी जमानत की याचिका जो है सेंथिल बालाजी ने लगाई थी, लेकिन बार बार उनको जमानत नहीं मिलने के कारण मामला जो है वो पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त इनको जमानत दी थी। सेंथिल बालाजी एआईएडीएमके का हिस्सा थे। आरोप था एआईएडीएमके सरकार के दौरान उन्होंने मंत्री रहते खूब रिश्वत ली। वर्तमान में बालाजी जो है वो डीएमके में शामिल है और उनके पास आबकारी विभाग है। उसके अलावा विद्युत और उत्पाद शुल्क विभाग भी उनके पास है, जिस मामले में ये कार्यवाही जो है उनके खिलाफ हो रही है। अब सबसे जरूरी बात यहाँ पर फिलहाल के लिए जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो ये कि क्या डीएमके जो फिलहाल के लिए तमिलनाडु में फिलहाल के लिए आप कह सकते हैं सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ एमके स्टालिन जो है वो लगातार जो बयान दे रहे हैं केंद्र सरकार को लेकर या अपनी नीतियों में बड़े बदलाव कर रहे हैं, सरकार से, केंद्र सरकार से भिड़ रहे हैं। क्या उस वजह से ये कार्यवाही हुई है, ये भी कहा जाएगा विपक्ष की तरफ से। मगर ईडी जो बार बार इस तरीके की कार्यवाही को के पीछे कोई ना कोई कारण बताती है, उसने मनी लॉन्ड्रिंग को एक मामला बताया है। अब क्योंकि सेंथिल बालाजी ये जो नाम है ये इससे पहले इसी वजह से चर्चा में रह चुके हैं कि इन्होंने रिश्वत ली, जिसकी वजह से ये जेल भी गए, इसलिए इस मामले में गंभीरता बरती जानी चाहिए। देखना होगा कि डीएमके की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। देश की सबसे बड़ी एजेंसी, अगर दक्षिण के राज्यों का सबसे बड़ा राज्य अगर माना जाए, तो अगर तमिलनाडु में इस तरीके की कार्यवाही अगर करती है, ईडी की तरफ से की जाती है, तो इस छापेमारी के पीछे का क्या कारण है, ये आगे देखते ही देखते इस पूरे मामले में पता चलेगा दोस्तों, जब ये मामला बढ़ेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर सिर्फ और सिर्फ सेंथिल बालाजी के ठिकानों पर छापेमारी होती तो हो सकता था कि इतना बड़ा मामला नहीं कहलाता, लेकिन उनके सहयोगियों के घरों पर भी छापेमारी, ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है और अभी भी कार्यवाही जो है चल रही है ईडी की। इसीलिए फिलहाल मामला गंभीर बताया जा रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में क्या कुछ सामने आता है। ईडी क्या एक बार फिर से सवालों के घेरे में आएगी या उसके पास स्पष्टीकरण है इस बात का कि तमिलनाडु में इतने बड़े पैमाने पर उसकी कार्यवाही क्यों जारी है। आपको इस खबर पर क्या लगता है, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।